सर पहले बताइए आपको क्या हुआ। मुझे कैंसर है धरा, सेकंड स्टेज। कैंसर? सेकेंड स्टेज? क्या सेकंड स्टेज कैंसर? आपको कैसे हो सकता है सर? इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई सर? पराया कर दिया ना मुझे। पराया कर दिया? अरे 2 मिनट मेरी बात तो सुन। चुप कीजिए सर, एकदम चुप कीजिए। क्यों नहीं बताया आपने मुझे? इतनी बार फोन पे बात की सर। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको यहाँ नहीं बुलाती ना। और आपने क्यों नहीं मना किया? सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने इतनी बड़ी रिस्क क्यों उठाए मेरे लिए? रेस्ट कर लेते ना सर। अच्छा हो गया, अब 2 मिनट मेरी बात सुनोगी? छक्के पे छक्के छोड़ रही हो, 2 मिनट मुझे बोलने दो। क्या होता तुम्हें बता के धरा? और मैं क्या बताता तुमको? मैं फोन करके तुमको ये कहता कि सुनो धरा, मुझे कैंसर हो गया है, पता नहीं मैं जीऊंगा, पता नहीं मैं मर जाऊंगा, क्या होगा कुछ मालूम नहीं है, ये फोन करता मैं तुम्हें? और तुम अपना सारा काम छोड़ के मुंबई चली आती वहां मेरे पास, जबकि मुझसे ज्यादा यहाँ के बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। तुम यहाँ एक इतने बड़े मिशन के लिए आई हो धरा, उसके सामने सारी बातें जो है दूसरी वो सेकेंडरी हो जाती हैं। और एक बात याद रखो धरा, ये इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने का सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। और मेरे सपने के सच होने के रास्ते में मैं खुद ही रुकावट बन के खड़ा नहीं हो सकता। और है क्या, कैंसर एक लड़ाई है। तुम रोज इतनी सारी लड़ाइयां लड़ती हो, एक लड़ाई मुझे भी लड़ने दो, क्या दिक्कत है? सब ठीक हो जाएगा, है भरोसा है कोच पे, कोच पे भरोसा है। और तुम जानती हो धरा, जिस वक्त मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, उसी वक्त ये एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी का हर पल हर लम्हा कितना कीमती है। और उस सुबह अब जब मैं उठता हूँ तो एक नई खुशी के साथ उठता हूँ कि वाह, एक और दिन मिला जीने को, और थोड़ा वक्त है मेरे पास, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। और रिस्क तो मैंने सारी जिंदगी लिया है, अब हर पल रिस्क ले रहा हूँ। जिंदगी के फैसले बहुत आसान हो गए हैं। कब पता चला आपको? जब तुम्हारा डिवोर्स फाइल हो रहा था तभी ये डायग्नोज हुआ। लेकिन उस वक्त तुम्हें अचानक यहाँ आना पड़ा और तुम एक मिशन के लिए आ रही थी, तो उस वक्त तुम्हें ये बताना मुझे ठीक नहीं लगा। अरे अब रोना नहीं यार, और वो भी इस कमबख्त कैंसर के लिए। अरे इसके तो छक्के छुड़ा दूंगा मैं, तुम जानती हो मैं क्या भला हूं। अपने कोच पे भरोसा है कि नहीं? है कि नहीं अपने कोच पे भरोसा? अरे धरा, कैंसर से लड़ाई जीती जा सकती है, बहुत सारे लोगों ने ये करके दिखाया है। युवराज सिंह और जो खिलाड़ी होते हैं धरा, वो आखिरी दम तक जोर लगाते हैं। राइट? राइट। तारा कौन है इतनी रात गए? आइए। कैसे हो भाई? रॉय सर आप? रॉय सर ये क्या हुआ है आपको? आप बहुत ज्यादा बीमार लग रहे हैं, आप यहाँ पर अचानक। अरे यार अब प्लीज तुम मत शुरू हो जाओ, सारी राम कहानी अभी मैंने धरा को सुनाई है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। ज्यादा टाइम नहीं है मतलब? अरे सुनो तो, मेरे पास जितना टाइम बचा है उसमें मुझे कैंसर से लड़ाई लड़नी है, बुलंदगंज टीम पर फोकस करना है। कैंसर?
और हम सारे अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां हमें ये साबित करना है एक दूसरे को कि हम सभी एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। इस मिशन में सबके अपने अपने रोल्स हैं और मैं अपना रोल करने आया हूं। धरा को मैदान की और घर की दोनों लड़ाइयां लड़नी है और हम सबको धरा का पूरा साथ देना है। और अरे क्या, एक मिनट, रिमाइंडर्स, आजकल इसके रिमाइंडर आने लगे हैं। ध्यान रखना पड़ता है ना, खूब सारी दवाइयां हैं। दिन भर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग टी। अच्छा सुनो भाई, मृदुला और धरा, डॉक्टरों ने मेरे खाने पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं। तुम दोनों में तय कर लो मेरा खाना कौन बनाएगा, है ना? आप फिक्र मत कीजिए सर, आपके खाने पीने का और दवाई का हम पूरा ध्यान रखेंगे दोनों मिलके। हम आपका सब मिलके बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे सर। और समीर, तुम मेरा एक काम करोगे? बिल्कुल सर, आप हुक्म कीजिए सर। जब मैं 6 साल का था तब पहली बार अपने पिताजी के साथ बाजार निकला बल्ला खरीदने। पूछा गया बुलंदगंज में सबसे अच्छे बैट कौन बनाता है, और सभी ने सिर्फ एक नाम लिया था, समीर, तुम्हारे बाबूजी। जादू था उनके हाथों में, जादू था। हो सकता है वही जादू तुम्हारे हाथों में हो सके। मैं चाहता हूं कि हमारी टीम के बच्चों के लिए सारे बल्ले तुम बनाओ, वही जादू है, बल्ले तुम बनाओ। तुम्हारे पिताजी के सम्मान में यही तुम्हारी तरफ से उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलो चलो, मैं अभी जिंदा हूं, मेरे ही सामने इतना मातम बनाने की जरूरत नहीं है। अपने अपने काम पे लगो, चलो, बहुत सारा काम पड़ा है। शुभांगी बेटा जल्दी आओ, आपकी सवारी आ गई। फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी आइए आइए, हाँ बैठो। बाय बाय। बाय। मैडम आपकी कुरियर एक सेंड कर दीजिए। क्या है, क्या हुआ? कोर्ट नोटिस? मिहिर, मिहिर सुखड़िया को भी चैन नहीं है, हैं? ना खुद सुख से जिएगा सुखड़िया, न जीने देगा किसी को। मेरी प्यारी एक्स वाइफ धरा, ये नोटिस देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया होगा, नहीं? लव लेटर भेजा है, काश मैं वहां होता। एनीवे, मैंने सारे सबूत कोर्ट में दिखाया और कोर्ट ने मेरी रिक्वेस्ट सुन ली है। पिछली बार मैं तुमसे केस हार गया था, पर इस बार ये केस वन साइडेड है। तुम और तुम्हारे ग्रेट पापा भी कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं शुभांगी को दूर, बहुत दूर लेकर जाऊंगा। उसे मुंबई में अच्छे स्कूल में सिखाऊंगा, उसे अच्छे संस्कार, ये अच्छे संस्कार देगा, नालायक। सबसे इंपॉर्टेंट, उसे तुम जैसा कभी बनने नहीं दूंगा। See you in the court. Wow, that's amazingly stupid, man.
तुम इस बेवकूफ के लिए रो रही हो? सच कह रहा है वो। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बेकार परेशान हो रही हो। इसको जो करना है करने दो, चलने दो इसको। ये कोर्ट में कभी नहीं साबित कर पाएगा कि ये अच्छा पिता था। हाँ मिश्रा जी। हेलो धरा। हाँ क्या हुआ, अभी तक तुम स्कूल नहीं पहुंची? सब ठीक तो है ना? लाओ दो फोन दो। लाओ ला लो फोन दो। मिश्रा जी, जी मैं रॉय बोल रहा हूँ, एमएन रॉय। अरे सर नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? आप एक काम कीजिए मिश्रा जी, आप अपने स्कूल में जितने भी ये शील्ड्स हैं, मेडल्स हैं, कप्स हैं, उन सबको किसी बोरे में डालिए और उसको डालिए किसी स्टोर रूम में। आपसे अकेले से नहीं होता है तो बाकी बच्चों को इकट्ठा कीजिए और वो सारी चीजें कहीं किसी कोने में डाल दीजिए। मगर क्यों सर, क्या हुआ सर? हेलो हेलो सर, हेलो। बिना कारण बताए ये फोन काट दिया। बोरे में डाल दो क्या? सर धरा मैडम से बात हुई आपकी? और सर हमारे लिए कुछ कहा कोच मैडम ने? वो ठीक तो है ना सर? सर कोच मैडम कब आएंगी? पता नहीं। राय साहब ने कहा है कि जितने भी मेडल्स, कप्स और ट्रॉफीज है सब बोरे में बांध दो। तो चलो चलते हैं। क्यों बोरे में? पर क्यों सर? सर अचानक ऐसा क्या होगा जो आप ऐसा करने कह रहे हैं? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो करना तो पड़ेगा ही। चलो आओ करते हैं, चलो आ जाओ। ठीक है सर। मुझे लगता है हमें सबसे पहले एक ऐसा वकील ढूंढना चाहिए जो होशियारी के साथ हमें ये केस जिता सके। मीर कोर्ट में यह साबित करेगा कि बुलंदगंज कितनी बुरी जगह रहने के लिए। तो हमें ये केस जीतने के लिए कोर्ट को बुलंदगंज के अच्छाइयों के बारे में बताना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वकील भी यहीं का होना चाहिए। पर ऐसा कोई वकील होना भी तो चाहिए बुलंदगंज में। आज तक इस मोहल्ले में कभी भी किसी को कोई वकील की जरूरत नहीं पड़ी है। छोटे मोटे मामले हम आपस में ही निपटा लिया करते हैं। नहीं, ये मीर जो है बहुत शातिर किस्म का आदमी है। जरूरत पड़ने पे वो वकील को भी खरीद सकता है, इसलिए हमारे पास ऐसा वकील होना चाहिए जो बिकाऊ ना हो। वैसे इस समस्या का एक उपाय है मेरे पास, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। बोलो। मेरी पहचान में एक काला कोट है, बहुत अच्छे से जानता हूं उसे, और वो कभी हमें धोखा भी नहीं देगा। बहुत काबिल है, लेकिन उससे काम निकलवाना वो अपने में एक अलग काम है। लेकिन हाँ, अगर हमने उससे काम निकलवा लिया तो समझ लो हम ये केस जीत जाएंगे। हाँ तो कहाँ मिलेगा ये वकील? ये है वो काबिल वकील? जी हाँ, यही है। अच्छा, फिलहाल हालत बहुत बुरी है, पर भरोसा रखिए मैं धरा के लिए कोई गलत सुझाव नहीं दूंगा। जिस आदमी आपके सामने खड़ा है प्रकाश है, पुराने से पुराना वकील, दुआ मानता था इनकी दलीलों को। काले कोट में बुलंदगंज की शान थे, ऊंच जाती हालातों के चलते इनकी ये हालत हो गई। इस शराबी पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये जो भी कुछ रहा होगा कभी था, अभी तो खड़े होने के लायक नहीं। केस क्या लड़ेगा हमारे लिए ये आदमी? धरा, तुम इन्हें केस लड़ने के लिए मनाओ, बाकी जीत की गारंटी मैं लेता हूं। प्रकाश बाबू, प्रकाश बाबू उठिए। मैं संजय आपका साला, आपसे कोई मिलने आया, उठिए। कोई मिलने आया आपसे। आप मुझसे मिलना चाहते? क्यों? क्या?
एक कोर्ट केस के बारे में बात करनी है आपसे। कोर्ट केस। ये देखिए कोर्ट का नोटिस। सोलंकी, सालों के बाद कोई कोर्ट केस आया है, वरना आज तक फ्री में एडवाइस लेने आते हैं या फिर मेरा मजाक बनाते हैं। मैडम आप तो वीर की कोच है ना? जी। बोलिए मैडम, क्या काम आ सकता हूँ आपके? देखिए घबराइए नहीं, नशे में हूँ लेकिन दिमाग अभी भी चल रहा है। हाँ। अरे पहले नोटिस पढ़िए। परसों सुबह मिलते हैं, तभी बात होगी। परसों क्यों? मैं सब वकीलों को छोड़ के इन्हें तुम्हारे पास ले गया और तुम? ये तुम्हारी दादागिरी वाला काम नहीं है, इसके लिए शांत दिमाग की जरूरत है। अरे परसों का टाइम इसलिए दे रहा हूं कि नशा उतर जाए और काम कर सकूं। काम के साथ मैं गद्दारी नहीं करता। बड़ा पेचीदा केस है इनका, बच्ची की कस्टडी का, उसके संरक्षण का, अधिकार का। मजाक का मैटर नहीं है। दो लोगों की जिंदगी का सवाल है, इनकी मासूम बच्ची का और इनके खुद का। परसों मिलते हैं मैडम। हट, बात करता है। मुझे सिखाने आया है। चलिए परसों तक इंतजार करें। सर, शुभांगी मेरी जिंदगी है और ये लड़ाई जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। मैं अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान इस केस पे लगाना चाहती हूँ। बस इस समय आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए मुझे। हाँ, क्या कह रही थी तुम? इस समय मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए सर। हाँ हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? कुछ दिन की छुट्टी चाहिए सर। मैं जानती हूँ ये लड़के मेरी जिम्मेदारी है और मैं उनका नुकसान नहीं होने दूंगी। बहुत अच्छा कोच ढूंढ के रखा है मैंने उनके लिए, मुझसे भी अच्छा। तुमसे भी अच्छा? बुलंदगंज में? जी। कौन है वो? रॉय! सर। अरे वाह, अरे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। ऐसा लगता है कल की बात थी जब तुम स्कूल में पढ़ा करते थे। बस सब वो यूनिफॉर्म नहीं है, बाकी वही है। नहीं, मैं सचमुच कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। तुमने स्कूल का नाम काफी रोशन किया है। सर मैं जो कुछ भी हूँ उसकी बुनियाद इसी स्कूल में रखी गई है। बस आप बड़ों का आशीर्वाद। हाँ सर, आपके जैसे बड़ों का आशीर्वाद बच्चों तक पहुंचे, यही कोशिश है मेरी। चलिए, मिश्रा जी से तो मैंने बहुत कुछ सुना है इन बच्चों के बारे में, लेकिन अब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, मैं बुलवाता हूँ। बच्चों, बच्चों, आ जाओ, आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ बच्चों। ये राय साहब है हमारे, मिलिए सर से। ये सारे बच्चे हैं। बच्चों, ये वुमेन्स क्रिकेट टीम की सिलेक्शन करते हैं, मगर तुम्हारे लिए मिस्टर रॉय
इन्होंने इस स्कूल का नाम काफी रोशन किया है। ये सिर्फ खेलने में ही बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे। स्कूल के अंदर जितनी तुमने ट्रॉफीज देखी है ना, आधी से ज्यादा इन्हीं की बदौलत हमें मिली है। ये किसी मकसद से यहां आए। जानते हो वो मकसद क्या है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।